आज भी वो रात मेरी आंखों के सामने धुंधली तस्वीर की तरह घूमती रहती है। मैं जानता हूं शायद आप इसे सुनकर हंसेंगे, पर जो कुछ भी हुआ था वह पूरी तरह सच्चाई है और मैं उस दिन से कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन एक सामान्य सा दिन था। सूरज की रोशनी जैसे फीकी सी लग रही थी। गांव के लोग भी कुछ चुपचाप से अपने अपने काम में लगे थे। शाम होते होते हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। चांद ग्रहण था। मेरे दोस्त अर्जुन ने फोन पर कहा था, आज रात चांद पूरी तरह से छिप जाएगा। कुछ पुरानी कहानियों में बताया गया है कि ऐसी रातों में अनजानी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, बिल्कुल निराधार बातें, ऐसे कुछ नहीं होता। पर मन के भीतर अजीब सा डर बैठ गया था। रात के करीब 9 बजे मैं अकेला उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा जहां अजीब घटनाओं की खबरें सुनाई देती थीं। हवेली गांव से दूर पुराने रास्ते के बीच में थी। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। चांद की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। जैसे ही मैं हवेली के करीब पहुंचा, मेरी आंखें ठिठक गईं। हवेली की खिड़कियां टूटी फूटी थीं। दीवारें जर्जर, पुरानी पेंट की परत उखड़ चुकी थीं। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा अंदर देखना है, फिर वापस आ जाऊंगा। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब खामोशी ने मुझे घेर लिया। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की, पर वो अचानक बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके फिर से ऑन किया, पर कमरे में केवल अंधेरा और गूंजती आवाजें थीं। आओ, वो आवाज़ थी बहुत धीमी पर बेहद स्पष्ट। मेरी रूह कांप उठी। फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभर रहे थे। हर एक धब्बा कुछ कह रहा था, मत आओ, भाग जा, यहां कुछ बुरा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने कदम रोक लिए, पर उसी क्षण दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। पर फिर हल्की सी आहट मेरे कंधे पर महसूस हुई। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की दीवार से एक पुरानी तस्वीर गिर गई। मैंने झुककर उसे उठाया। उस तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। उसकी आंखों में गहरा दुहक और गहरा क्रोध दोनों झलक रहे थे। फिर मैंने महसूस किया कि कमरे में एक और मौजूदगी है। एक ठंडी सांस मेरे गले पर आकर टिकी। तुम क्यों आए यहां? वो आवाज़ फिर से गूंज उठी। मेरे शरीर की रफ्तार रुक गई। मैंने उत्तर दिया, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था। पर जवाब में केवल खामोशी मिली। तभी चांद ग्रहण अपनी पूर्णता पर था और अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था, जैसे कोई परछाई मेरे इर्द गिर्द नाच रही हो। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जब मैंने फिर से उन्हें खोला तो हवेली की दीवारें खुद ब खुद बदल रही थीं। पुरानी तस्वीरें, खून के धब्बे, भूतपूर्व नाम, सब कुछ मेरे सामने उभर रहा था। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमी हुए थे। फिर अचानक वह महिला की तस्वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंजी। मैं सहम गया। अगले पल मैं खुद को हवेली के बाहर पाया। वहां खड़ा था, पूरी तरह डरा हुआ। चांद ग्रहण खत्म हो चुका था, पर हवेली की दीवारें अब बिल्कुल साफ थीं। कोई खून का धब्बा, कोई तस्वीर नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर मैं जानता हूं, मैंने जो देखा था वह केवल मेरी आंखें नहीं थीं। वो अनुभव मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि कभी-कभी चांद ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि अंधकार का द्वार होती।